हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर लुकमान, फाउंडर मेडिकॉन एकेडमी फॉर नीट एंड एमसेट एंड फैमिली फिजिशियन, फ्लावर हॉस्पिटल, वुधन रोड, निजामाबाद। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक आज भी 80% शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स हैं, स्पेशली स्पेशलिस्ट, फिजिशियंस, पीडियाट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक टाइम पीरियड में अगर 21,920 स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है, तो जबकि इंडिया में सिर्फ 4,000 प्लस ही अवेलेबल है। ये जो लैक्यूना है, ये जो गैप है, ये हमको बताता है कि आज भी डॉक्टर्स की कितनी जरूरत है इंडिया में। और जाहिर सी बात है, एक अच्छे डॉक्टर, एक वेल ट्रेन एंड वेल नॉलेजेबल डॉक्टर की तो बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। खास तौर पर डॉक्टर्स की जरूरत, अच्छे डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट डॉक्टर्स की जरूरत कोविड के हालात ने हमको कहीं ना कहीं बता दिया कि किस तरह से डॉक्टर्स की कमी एक जमाने में हो जाती है। दोस्तों, इन्हीं डॉक्टर्स को बनाने के लिए जो एग्जामिनेशन होता है वो है नीट का एग्जाम। और डॉक्टर्स के अलावा जो दूसरे मेडिकल और हेल्थ सेक्टर्स है, स्पेशली फार्मेसी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटरनरी एंड फिजियोथेरेपी एक्सेट्रा, इन सारे हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज के जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो नीट और एमसेट जैसे एग्जामिनेशन के थ्रू गुजरते हैं। और स्टूडेंट इंटरमीडिएट के बाद इन एग्जाम्स को लिखकर ही इनमें से किसी कोर्स में वो एडमिशन पाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर साल पूरी इंडिया में 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स, स्पेशली बाईपीसी के स्टूडेंट्स, नीट यूजी का एग्जाम लिखते हैं। और आपको मालूम होगी, ये बात हैरत होगी कि उनमें से सिर्फ 20,000 स्टूडेंट्स को अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलते हैं। यानी अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 20,000 स्टूडेंट्स और 20 लाख स्टूडेंट्स राइटिंग द एग्जाम, तो फिर सिर्फ 1% सक्सेस रेट आपको मालूम होता है। यानी जो स्टूडेंट्स टॉप 1% ऑफ प्रिपरेशन में रहेंगे उन्हीं को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने का इम्कान है, वरना फिर इस कंपटीशन से वो बाहर हो जाते हैं। ये नीट और एमसेट जैसे एग्जाम्स की हकीकत है। ये जो कंपटीशन है, ये जो फियर्स कंपटीशन है, ये कंपटीशन खुद नीट यूजी प्रिपरेशन में काफी पॉजिटिव्स भी क्रिएट करता है, काफी नेगेटिव रिपील्स भी क्रिएट करता है। पॉजिटिव रिपल्स ये क्रिएट करता है कि ये कंपटीशन से अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे डॉक्टर्स छट के आएंगे और फिर वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन नेगेटिव रिपल्स ये होता है कि प्रिपरेशन के दौरान में ये कंपटीशन की वजह से काफी बच्चे कई मसाइल से दो चार हो जाते हैं। एक तो कंपटीशन खुद उनके अंदर फियर फैक्टर डेवलप करता है और वो बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप फील करते हैं, और फिर उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज जो है ना डाइवर्सिफाई नहीं हो जाती, सब जो है ना एक यूनिफाइड कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में लग जाते हैं, और फिर वो अनजाने में गैर महसूस तरीके से फिर वो इस कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नीट यूजी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और भी दूसरे मजीद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आपसे गुफ्तगू करना मेरी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, इस फील्ड से मैं मुंसलिक हूँ। दूसरा, मैं भी जब एक स्टूडेंट रहा, नीट और एमसेट का एस्पिरेंट रहा, तो ये एग्जाम कैसे होता है, कैसे इसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए और क्या एक स्टूडेंट कितने मसाइल से गुजरता है, ये मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है। और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि इस फील्ड में मेरी कुछ चीजें मैं आपके सामने शेयर करूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं नीट को लेकर। नीट के एग्जाम को लेकर काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसका कंपटीशन। इंटेंस कंपटीशन यहाँ पाया जाता है। जैसा कि मैं आपको बताया, इसमें सिर्फ 1% सक्सेस रेट है, 20 लाख स्टूडेंट्स लिखते हैं। ये इंटेंस कंपटीशन में तो पॉजिटिव बात ये है कि कंपटीशन से अच्छे बच्चे चुन के सामने आ जाएंगे, लेकिन ये कंपटीशन खुद इतना इंटेंस हो जाता है ग्रेजुअली कि बहरहाल बहुत सारे अच्छे बच्चे सिर्फ इस कंपटीशन के फियर फैक्टर्स के पीछे हट जाते हैं। इस कंपटीशन को हेल्दी एस्पेक्ट में लेना, इस कंपटीशन को कॉम्पिटिटिव अंदाज में, कॉम्पिटेंस के अंदाज में लेना, और फिर इस कंपटीशन को समझना, इसको किस तरह से टैकल करना चाहिए, इसमें किस तरह से क्लैरिटी आना चाहिए, किस तरह से फिर इस कंपटीशन को फाइट करने के वास्ते हर स्टूडेंट को अलग अलग स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। इन सारे प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए मेडिकॉन एकेडमी फॉर नीट एंड एमसेट निजामाबाद में एक अपना कॉम्प्रहेंसिव एकेडमिक करिकुलम फ्रेमवर्क लेकर लॉन्च हो रही है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर खास तौर पर जो नीट एग्जाम को लेकर होता है वो वास्ट सिलेबस है। इंटरमीडिएट के 2 साल के 4 सब्जेक्ट्स या फिर 3 सब्जेक्ट, अगर हम बॉटनी जूलॉजी को मिलाकर बायोलॉजी बोल देते हैं, तो ये 4 सब्जेक्ट का वास्टेस्ट मोस्ट सिलेबस
स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है और उन 4 सब्जेक्ट्स का 2 साल का जितना भी कंटेंट होता है उनको उस 3 घंटे में एग्जामिनेशन में पेश करना होता है। ये वास्ट सिलेबस खुद बहुत बड़ा चैलेंजिंग स्टूडेंट्स को लगता है, लेकिन अगर इस सिलेबस को ब्रेक डाउन किया जाए, चैप्टर्स को ब्रेक डाउन किया जाए, वेटेज के हिसाब से किया जाए या फिर कॉन्सेप्ट के हिसाब से किया जाए, सब टॉपिक्स माइक्रो टॉपिक्स एनालिसिस किया जाए और फिर कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी देते हुए मल्टीपल टाइम अगर प्रैक्टिस कराया जाता है, रिवीजन कराया जाता है, हर स्टूडेंट की अपनी नीड को, अपने प्रोस एंड कॉन्स को, अपने बैकलॉग्स को, अपने जितने भी इश्यूज हैं उसको अगर कवर करते हुए इस वैस्ट सिलेबस को अगर हम स्टूडेंट के सामने पेश करते हैं तो ये वैस्ट सिलेबस देखते देखते बहुत आसान और बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हो जाता है। इन्हीं उसूलों को सामने रखते हुए मेडिकॉन एकेडमी फॉर नीट एंड एमसेट निजामाबाद में इस सिलेबस को किस तरह से टैकल किया जाए और किस तरह से उसमें माइक्रो लिस्टिंग की जाए और किस तरह से फिर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए बच्चों की प्रैक्टिस को बढ़ाया जाए, ऐसा एक करिकुलम फ्रेमवर्क के साथ हम यहाँ पर ये एकेडमी लॉन्च कर रहे हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर नीट यूजी एग्जाम को लेकर होता है वो टाइम मैनेजमेंट है। स्टूडेंट्स के दरमियान में जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं वो टाइम मैनेजमेंट के एक बहुत बड़े मसले का शिकार हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि टाइम मैनेज करने में वो खुद अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टाइम मैनेजमेंट को समझते हैं कि पूरा टाइम उसमें दे देना ही टाइम मैनेजमेंट होता है, और कुछ स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट नहीं करने में पूरा उस आइडिया को फिर वो ड्रॉप कर देते हैं। असल चीज ये है कि टाइम को मैनेज नहीं करना चाहिए, बेसिकली टाइम के यूटिलाइजेशन को ब्रेक डाउन करते हुए उसका यूज होना चाहिए और फिर सिलेबस को मैनेज करना चाहिए। सिलेबस को अगर एक स्टूडेंट मैनेज कर लेता है और एक टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करता है तो वो बर्डन कम फील करेगा, और जब वो बर्डन कम फील करेगा तो टाइम मैनेजमेंट वाला जो प्रेशर होता है वो उसको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। तो टाइम मैनेजमेंट के क्या स्ट्रेटजीज होते हैं, कौन से स्टूडेंट को कैसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए और प्रिपरेशन का टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, कुछ टेक्निक्स हैं, फॉर एग्जांपल फेमिंग्स टेक्निक्स, पोमोडोरो टेक्निक्स, ऐसे काफी टेक्निक्स होते हैं। हर एक स्टूडेंट को अलग टेक्निक की जरूरत होती है, उसके मिजाज, उसकी फितरत और उसके बायोलॉजिकल क्लॉक सेटिंग्स के मुताबिक, उसकी इंटेलिजेंस के मुताबिक भी इस तरह से अलग अलग स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल लेवल पे मेंटरशिप करते हुए टाइम मैनेजमेंट के साथ, सिलेबस मैनेजमेंट के साथ उनको उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करते हुए एक करिकुलम, एक नीट यूजी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेकर मेडिकॉन एकेडमी निजामाबाद में लॉन्च हो रही है। इसी तरह से जो दूसरे इश्यूज होते हैं वो लैक ऑफ इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स हैं। पढ़ने के भी काफी तरीके होते हैं। उमूमन जो नीट यूजी को लेकर पढ़ाया जाता है वो कॉर्पोरेट कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, जैसे कि नाम लेने से मुझे खासियत रहना चाहिए, नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन कॉर्पोरेट में हो जाता ये है कि 10,000 स्टूडेंट्स होते हैं, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस होता है और फिर जो उसमें से जो अच्छा होगा वो अच्छे से क्लिक हो जाएगा। लेकिन ये तरीका नीट यूजी प्रिपरेशन का नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सही इफेक्टिव टेक्निक्स हर स्टूडेंट्स को दिया जाए तो इंडिविजुअल लेवल पे भी स्टूडेंट अगर शाइन हो सकता है बगैर किसी कॉर्पोरेट कॉलेज में एडमिशन लिए। इसी एहसास के साथ, इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम यहाँ पर ये मेडिकल एकेडमी लॉन्च कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए जो दूसरे मसाइल है वो लिमिटेड सीट्स हैं। लिमिटेड सीट्स का जो फियर फैक्टर स्टूडेंट के दिल में प्रेशर पैदा करता है, वो प्रेशर को टैकल करने का एक अलग तरीका होता है, और वो ये है कि सीट की जो कैलकुलेशन है वो एक स्टूडेंट को बिल्कुल भी अपने जहन में रहने की जरूरत नहीं होती है। स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि सीट जो है ना अपने प्रिपरेशन के साथ होती है, नंबर के साथ नहीं होती। इस तरह के मोटिवेशन के साथ हम इस एकेडमी को हमारे निजामाबाद में हम लॉन्च कर रहे हैं और इसी तरह के गाइडेंस हम 1-to-1 मेंटरशिप के तौर पर स्टूडेंट्स को देते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट के दरमियान में रिवीजन का काफी मसला हो जाता है। एग्जाम्स के करीब रिवीजन का काफी बड़ा मसला होता है। रिवीजन कैसे किया जाए, कौन से टॉपिक्स होते हैं जो रिवीजन को ज्यादा करने के होते हैं, वेटेज की हैसियत में, या फिर जिसमें वो कमजोर है उसको वो देखता है, या फिर खास तौर पर वो चीजें जो वर्टाइल होती हैं, भूल जाने वाली होती है। इन अलग अलग कैटेगरीज में रिवीजन के सिलेबस को कैटेगराइज करते हुए मल्टीपल टाइम रिवाइज कराना, ये मेडिकॉन एकेडमी की इंशाल्लाह ताला खासियत रहेगी। आगे बढ़ते हुए सबसे बड़ा जो मसला होता है बच्चों का प्रैक्टिस का होता है। बच्चे, स्टूडेंट्स खास तौर पर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि उनको रॉन्ग करने वाला जो खर्चा होता है वो खर्चा उनको उस प्रैक्टिस से रोक देता है। लेकिन हम यहाँ पर मेडिकॉन एकेडमी में टॉपिक वाइज डेली टेस्ट रखेंगे ताकि उस टॉपिक को उसको ग्रिप आ जाए, और फिर वीकली टेस्ट रखेंगे जो कि नीट के पैटर्न में रहेगा, और फिर उसके बाद डाउट
क्लैरिफाइंग सेशंस उनके सामने रखेंगे, ताकि ऐसा हम एटमॉस्फेयर, ऐसा उनके सामने हम माहौल रखेंगे कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में वो फियर फैक्टर बिल्कुल भी फील ना करे और वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने में अपने आप को वो लगा दे। आगे बढ़ते हुए जो सबसे बड़ा इशू होता है वो हेल्थ कंसर्न्स होते हैं। हेल्थ खास तौर पर, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा देना होता है, पढ़ना बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे कई पेशेंट्स भी हैं जो नीट यूजी के स्टूडेंट्स हैं, वो जो है अपने हेल्थ का सही से ख्याल नहीं रखते। वो कैसे टैकल किया जाए, किस तरह से, क्या डाइट, क्या स्लीप पैटर्न होना चाहिए, और हर एक की जो जरूरत होती है साइकोलॉजिकल लेवल पे, मोटिवेशन लेवल पे, उन सब चीजों को इंशाल्लाह ये मेडिकॉर एकेडमी टैकल करेगी। आगे बढ़ते हुए डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा मसला है। फैमिली डिस्ट्रैक्शंस या फिर सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस और भी इस तरह से फ्रेंड्स की जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन आज के जमाने में मजीद बढ़ चुके हैं। इन डिस्ट्रैक्शंस को कैसे टैकल किया जाए, किस तरह से उनको फेस किया जाए, किस तरह से उसको कंप्लीटली हमको अब्रप्ट करने की जरूरत है, किस तरह से एलिमिनेट करने की जरूरत है, इन चीजों को हम हमारे स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल लेवल पे फ्रेंडली अंदाज में उनके जहन में वो चीजें इम्प्रिंट करते हुए उनको मोटिवेट करेंगे, ताकि वो ये फील ना करे कि वो किसी खास चीजों से छूट रहे हैं, और बल्कि ये फील करे कि वो किसी खास चीज पे वो अभी लग गए हैं, ताकि कुछ अचीव करके ही बाहर निकलेंगे। इन चीजों को, डिस्ट्रैक्शंस को भी डील करने का एक पर्सनल टच, ह्यूमेन टच और फ्रेंडली टच की जरूरत होती है, वो इंशाल्लाह हम इस मेडिकॉन एकेडमी में यहाँ पर फराहम करेंगे। आगे बढ़ते हुए पीयर कंपटीशन होता है, यानी हमारा जो दूसरा दोस्त है, एक स्टूडेंट का दूसरा जो स्टूडेंट दोस्त होता है, उसके परफॉर्मेंस को लेकर ये स्टूडेंट पीयर प्रेशर में आ जाता है। लेकिन हर स्टूडेंट अलग होता है, सबके अपने लूप होल्स होते हैं, फॉल्ट लाइन्स होते हैं, कमजोरियां होते हैं। तो इस पीयर प्रेशर को किस तरह से डील किया जाए, अपने साथी का जो प्रिपरेशन है उसको हम किस तरह से देखेंगे, किस तरह से हम पॉजिटिव लेंगे, उससे क्या इंस्पिरेशन लेंगे, उसको कैसा नेगेटिविटी से बचाएंगे, इन चीजों को भी हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टूडेंट के साथ गाइड करते हुए ये मेंटरशिप प्रोग्राम इंशाल्लाह चलाएंगे। इस तरह से मजीद कई चीजें हैं जो नीट यूजी एग्जामिनेशन में हमको स्टूडेंट को गाइड करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो कितना अनसर्टेन होगा, ये काफी डर होता है। फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, फिर गाइडेंस की बहुत कमी होती है, लैंग्वेज बैरियर्स के मसाइल होते हैं, और फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होते हैं, उन एक्टिविटीज को भी बैलेंस करने की जरूरत होती है। इन सारे चीजों को इंडिविजुअल लेवल पे, मेडिकल लेवल पे समझते हुए, स्टूडेंट्स की जरूरियात को पूरा करते हुए इंशाल्लाह मेडिकॉन एकेडमी अपना एक होलिस्टिक एकेडमिक फ्रेमवर्क इन ए फ्रेंडली एंड 1-to-1 फोकस मेंटरशिप लॉन्च कर रही है। आपसे गुजारिश है कि आप इस मेडिकॉन एकेडमी को एक मरतबा विजिट करिए और हमसे राब्ता करिए, और अपने स्टूडेंट्स को कामयाबी का एक अच्छा और एक करेक्ट रास्ता अपनाने में हेल्प करिए, और मेडिकॉन एकेडमी में आप एडमिशन दिलाइए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट to everybody there.